सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत फेमस प्रोग्राम है IADP, जिसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। इसको आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अपकमिंग आपके एग्ज़ाम है SRB नेट का, SRF का और JRF का और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक AGTS, शुगरकेन ऑफिसर, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं या FCI के एग्ज़ाम हैं, वहाँ जो एग्रीकल्चर स्कीम्स के क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। तो स्कीम को मैंने अभी KVK कवर किया है। लास्ट वाला जो आप देखेंगे क्लास थी, उसमें मैंने पंचायती राज सिस्टम को कवर किया। आज वाले में IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उसको मैं कवर करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट के लिए। और सेशन आपको कैसा लगा एड्रेस कमेंट करके बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, जो जुलाई 1960 को स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कभी हुआ था? 1960 को स्टार्ट हुआ था IADP। फिर एक IAAP है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, जो 1964 में आया था। तो आपको ये दोनों को रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, IADP रिकमेंडेड बाय सेकंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टीम 1959 स्पॉन्सर्ड बाय फोर्ड फाउंडेशन। तो बेसिकली इसको रिकमेंड करने वाला कौन था? तो सेकंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम जो थी 1959 में, उसने रिकमेंड किया था। और स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा था? फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है। और फोर्ड फाउंडेशन कब आया था? ये 1959 में आया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी कंट्रीज फूड प्रोडक्शन प्रॉब्लम एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इंडिया फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट it and suggested IADP selected areas so that rapid increase in food production could be made। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि IADP को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? फोर्ड फाउंडेशन को 1959 में। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट, फंडेड अंडर US 10 पॉइंट पायलट प्रोग्राम। तो इसको फंड किस बेसिस पे मिल रहा था? जो US 10 पॉइंट पायलट प्रोग्राम था उसकी बेसिस पे मिल रहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। IADP को पॉपुलरली क्या किस नाम से जाना जाता है? पैकेज प्रोग्राम से जाना जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को पैकेज प्रोग्राम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसका रीज़न क्या है पैकेज प्रोग्राम से जानने का? तो दिस नेम इज़ गिवन बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एंड साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ ऑल इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। दिस प्रैक्टिस वेयर इम्प्रूव्ड सीड, इरीगेशन, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन, इम्प्लीमेंट्स एंड क्रेडिट। सो बेसिकली ये प्रोग्राम एक कलेक्टिव डिफरेंट जो इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस है उसको मिला के था, एक अम्ब्रेला की तरह था, जिसमें इम्प्रूव्ड सीड प्रोवाइड किए जाते थे, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन, इम्प्लीमेंट्स एंड क्रेडिट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैकेज प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, इनिशियली स्टार्टेड इन 7 डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट टाइम पे इसको क्या है 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? पहला तो वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में था। सेकंड आपका शहादाबाद इन बिहार था। थर्ड आपका तंजौर तमिलनाडु था। फोर्थ रायपुर इन MP। फिफ्थ लुधियाना इन पंजाब। पाली इन राजस्थान। सिक्स्थ अलीगढ़ इन UP। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने, वेस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, शाहाबाद इन बिहार, तंजौर इन तमिलनाडु, रायपुर इन MP, लुधियाना इन पंजाब। यहाँ पे कॉमन यही कि आपको कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था? 7 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट किस बेसिस पे सेलेक्ट किए गए थे? क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में हाई पोटेंशियल थी वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन की, वहाँ की सॉइल की, कि हम इनमें क्या है जो हमारे पैकेज हैं, लाइक वो फर्टिलाइजर्स हैं, सीड हैं, इरीगेशन हैं, प्लांट प्रोटेक्शन है या क्रेडिट इम्प्लीमेंट को इन्वेस्ट करके, एक प्रॉपर इनपुट इन्वेस्ट करके हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, IADP वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान था उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन प्रिंसिपल। तो ये किसके प्रिंसिपल पे है? कंसंट्रेशन के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्लोगन मोटो ऑफ IADP इज
तो IADP के प्रोग्राम का, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का स्लोगन और मोटो क्या है? बैटिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग हॉर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तो लिंकिंग फार्म प्लान विद क्रेडिट। फार्म को क्या है? क्रेडिट के साथ जोड़ना, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और फॉर्म एंड आकाशवाणी करके जो प्रोग्राम एक आया था वो भी इसी से एफिलिएटेड था। ठीक है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दैट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसका प्रोग्राम यही था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, जिससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट फिर यही था ऑब्जेक्टिव में, टू अचीव रैपिड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल, टेक्निकल, एक्सटेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज। तो रैपिड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते थे? एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक उचित मात्रा में फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करा के, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, टू अचीव ए सेल्फ जनरेटिंग ब्रेक थ्रू इन प्रोडक्टिविटी एंड राइज द प्रोडक्शन पोटेंशियल बाय स्टिमुलेटिंग द ह्यूमन एंड फिजिकल प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ VLWs, विलेज लेवल वर्कर एट ब्लॉक लेवल एज सजेस्टेड बाय IDP 20 VLW, 20 विलेज लेवल वर्कर 1 चाहिए एक ब्लॉक में, और एक VLW जो था वो 5 विलेज के लिए था, और एक ब्लॉक कितने थे? 100 विलेज थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप देखेंगे VLW जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली विलेज लेवल वर्कर, ये आपको कहाँ किस प्रोग्राम से निकल के आया था? श्री निकेतन जो एक्सपेरिमेंट 1921 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, वहाँ से निकल के आया था। फिर मल्टी MLW, फिर मल्टी लेवल होता है विलेज लेवल वर्कर, वो कहाँ से आपका निकल के आया था? वो प्रोग्राम था हमारा जो निकल के आया था मल्टी लेवल इटावा पायलट प्रोजेक्ट से निकल के आया था। ठीक है, मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर होते हैं। फिर एक विलेज गाइड जो निकल के आया था, वो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 में जो FL ब्रेनन ने निकाला था, वहाँ से निकल के आया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन IADP प्रोग्राम व्हीट क्रॉप हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इंक्रीज एरिया इन प्रोडक्शन। तो जितने भी मतलब ये प्रोग्राम चलाया गया, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर देखने को मिला तो व्हीट क्रॉप में देखने को मिला। नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट पॉइंट इसमें, 30% इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज अचीव थ्रू दिस प्रोग्राम। तो 30% जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आपको यहाँ से जो मेजर याद रखने, वो क्या याद रखने हैं? IADP को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, जो बेसिकली आपका जुलाई 1960 में स्टार्ट हुआ था। इसको फिर दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं? पैकेज प्रोग्राम से जानते हैं। और इसका स्लोगन क्या है? बैटिंग ऑन द हॉर्स ये है। और फार्म को क्रेडिट से लिंक करने का ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और बेसिकली ये 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। और किस 5 ईयर प्रोग्राम में, 3rd 5 ईयर प्रोग्राम में इसको स्टार्ट किया गया था, किस बेसिस पे है? प्रिंसिपल क्या है इसका? कंसंट्रेशन प्रिंसिपल है। और बेसिकली इसमें VLW कितने आवश्यक होते हैं? तो 20 विलेज लेवल वर्कर होते हैं। एक VLW जो होता है वो 5 विलेज के लिए होता है, और एक ब्लॉक में कितने? 100 विलेज थे। ठीक है, 30% इससे जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुआ। तो आई होप इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे IADP से वो कवर हुआ होगा। नेक्स्ट वाली जो क्लास मैं लेके आऊँगा, जो उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके जो प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम थे, उसको मैं डिस्कस करूँगा। प्री इंडिपेंडेंस में जैसे प्री इंडिपेंडेंस में जब एक्सटेंशन एक्टिविटी स्टार्ट की जाती थी, तो क्योंकि उस समय ऐसा एक्सटेंशन का प्रोग्राम का कोई नाम नहीं था, तो उस समय उस बिफोर इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम एफर्ट्स वेयर रिफर्ड, तो उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था? एक्सटेंशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा प्री पोस्ट को कल वाले सेशन में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। जब भी आप चैनल को विजिट करें सब्सक्राइब कर लें। भाई कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।